नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल नक्षत्र दर्शन जेपी में। आज हम विशेष रूप से बात करेंगे वृषभ राशि टॉरस के जातकों के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक के लगभग 48 दिनों के गोचर ग्रह परिवर्तन की स्थिति पर। यह अवधि है 18 अक्टूबर से लगभग 5 दिसंबर तक, यानी करीब 48 दिन का समय खंड। इस दौरान ग्रहों की चाल स्थिति, गोचर भाव एवं कर्म क्षेत्र पर उनका प्रभाव वृषभ राशि के लिए अहम रहेगा। ध्यान दें कि ये एक सामान्य राशि फल विवरण है। व्यक्तिगत कुंडली के अनुसार हालात अलग हो सकते हैं। परिचय: वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है। शांत, धैर्यवान, स्थिर और भूख सुख प्रेमी स्वभाव की मानी जाती है। इस राशि के जातक आमतौर पर जीवन में स्थिरता चाहते हैं, मेहनती होते हैं और सुरक्षा प्रवृत्ति रखने वाले होते हैं। जब ग्रह गोचर होता है तो ये स्थिर राशि भी कुछ हलचल और बदलाव की स्थिति में आ सकती है। इसलिए इस 48 दिन की अवधि में कुछ खास चुनौतियां होंगी, लेकिन अवसर भी कम नहीं होंगे। अगले 48 दिनों का गोचर मुख्य बिंदु अच्छा क्या हो सकता है? एक, करियर एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी। इस समय आपकी मेहनत रंग ला सकती है। यदि आपने पिछले कुछ समय में प्रयास किए हैं तो अब उनसे लाभ मिलने शुरू हो सकते हैं। 2, आय साधन में सुधार। आर्थिक फ्रेम में स्थिरता आने की संभावना है। पुराने उधार वापस मिल सकते हैं, नए स्रोत बन सकते हैं। 3, रिश्तों में गहराई। क्योंकि वृषभ राशि स्वभावतः स्थिरता पसंद करती है, इस समय परिवार व प्रियजनों के साथ बेहतर तालमेल संभव है। संवाद सुधर सकता है। 4, स्वास्थ्य और दिनचर्या में सुधार। यदि आपने स्वास्थ्य बनाए हैं तो अब उसका प्रभाव दिखना शुरू हो सकता है। नियमित व्यायाम, संतुलित आहार एवं मानसिक शांति बेहतर बनेगी। चुनौतियां क्या हो सकती हैं? 1, जबरदस्ती बदलाव से परेशानी। वृषभ राशि वालों को बदलाव सहज नहीं होता। इस अवधि में अचानक बदलाव, अनिश्चितता या कार्य प्रबंधन में हल्की कमी आ सकती है। 2, खर्च व्यय पर नियंत्रण जरूरी। आर्थिक स्थिरता के बावजूद अनियोजित खर्च, लोभ या नए निवेशों में जल्दबाजी परेशानी बना सकती है। 3, रिश्तों में अधीरता या संवाद भ्रांति। यदि आप भावनात्मक रूप से नहीं खुलेंगे या संवाद को नजरअंदाज करेंगे तो प्रियजनों के साथ तालमेल में कमी हो सकती है। 4, स्वास्थ्य सावधानी में लापरवाही। भले ही आप स्वस्थ महसूस करें, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता, नींद की कमी या खानपान की लापरवाही से परेशानी हो सकती है। क्षेत्र वार विश्लेषण। 1, करियर और व्यवसाय। इस अवधि में वृषभ राशि के जातक अपने कार्यस्थल पर आगे बढ़ने की ललक महसूस करेंगे। अगर आपने लंबे समय से किसी लक्ष्य पर काम किया है तो अब उसका परिणाम मिलने लगेगा। शुभ बिंदु, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। यदि आप तैयार हैं तो ये आपके लिए उपयोगी होगा। टीम वर्क में अच्छा सहयोग मिलेगा। 2, धनाय तथा वित्त। ये अवधि आर्थिक दृष्टि से अनुकूल दिख रही है, लेकिन जोखिमों से अछूते नहीं। शुभ बिंदु, पुराने निवेश लाभदायक हो सकते हैं। नए स्रोत से आय बनने की संभावना। 3, स्वास्थ्य एवं दिनचर्या। स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावना है यदि दिनचर्या व्यवस्थित रखें। शुभ बिंदु, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद से ऊर्जा बनी रहेगी। मानसिक शांति और संतुलन बढ़ेगा। 4, संबंध परिवार। रिश्तों में स्थिरता बनेगी, लेकिन संवाद का अभाव हो तो दरार आ सकती है। शुभ बिंदु, परिवार में सहयोग और समझ बढ़ सकती है। पुराने मतभेद सुलझने की संभावना। 5, अध्यात्म एवं आत्मविकास। ये समय आपके लिए आत्मचिंतन और सुधार का भी रहेगा। शुभ बिंदु, आप आत्म जागरूकता की ओर बढ़ सकते हैं। ध्यान साधना से मानसिक शांति मिलेगी। विशेष सलाह, धैर्य रखें, बदलाव धीरे धीरे होंगे, जल्दबाजी ना करें। संवाद बनाए रखें, रिश्तों में खुलकर बात करें। आह को पीछे रखें, वित्त योजनाएं करें, बजट बनाएं और अनियोजित खर्चों पर लगाम लगाएं। स्वास्थ्य रूटीन बनाए रखें, पर्याप्त नींद, सही भोजन और नियमित व्यायाम। आध्यात्मिक समय निकालें।
प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान, योग या शांति स्थिति के लिए रखें। 48 दिनों का गोचर फल। इस अवधि में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और चंद्रमा की गति वृषभ लग्न के 12 भावों को प्रभावित करेगी। ये समय स्थिरता, कर्म सिद्धि और आत्म विकास के मिश्रण वाला रहेगा। 1. लग्न भाव, प्रथम भाव, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास। इस भाव से आपका स्वभाव और आत्मबल प्रभावित होता है। इस समय आप अपने विचारों में दृढ़ रहेंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा। शुभ, निर्णय क्षमता मजबूत होगी, आत्माभिव्यक्ति बेहतर। अशुभ, जिद या कठोरता से विवाद हो सकता है। 2. द्वितीय भाव, धन और वाणी। बुध और शुक्र का प्रभाव रहेगा। यह आर्थिक स्थिति सुधारने का समय है। शुभ, आय के नए स्रोत बनेंगे, परिवार से सहयोग मिलेगा। अशुभ, खर्च अधिक हो सकता है, मीठी वाणी बनाए रखें। 3. तृतीय भाव, साहस, प्रयास और भाई बहन। सूर्य यहां ऊर्जा देगा, आप कार्यों में सक्रिय रहेंगे। शुभ, यात्रा या नए प्रोजेक्ट सफल होंगे। अशुभ, भाइयों से टकराव या अहंकार से दूरी रखें। 4. चतुर्थ भाव, सुख, घर और माता। यह भाव मानसिक शांति और घर की स्थिति दर्शाता है। शुभ, घर में शांति और साज सज्जा का योग। अशुभ, माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें, भावनात्मक अस्थिरता से बचें। 5. पंचम भाव, शिक्षा, संतान, प्रेम। यह समय छात्रों और प्रेम संबंधों के लिए मिश्रित रहेगा। शुभ, शिक्षा में सफलता, रचनात्मकता बढ़ेगी। अशुभ, प्रेम संबंधों में गलतफहमी संभव। 6. षष्ठ भाव, रोग, शत्रु, ऋण। मंगल यहां सक्रिय रहेगा, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। शुभ, आप अपने विरोधियों पर विजय पाएंगे। अशुभ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पाचन और रक्तचाप। 7. सप्तम भाव, विवाह और साझेदारी। यह भाव रिश्तों और बिजनेस पार्टनरशिप से जुड़ा है। शुभ, संबंधों में सुधार, समझ और सहयोग बढ़ेगा। अशुभ, रिश्तों में जिद या अविश्वास से बचें। 8. अष्टम भाव, गुप्त लाभ और परिवर्तन। यह समय आत्ममंथन और गुप्त लाभ का रहेगा। शुभ, आध्यात्मिक अनुभव और नई समझ मिलेगी। अशुभ, रिस्क वाले निवेश या रहस्यमय कार्यों से दूरी रखें। 9. नवम भाव, भाग्य और धर्म। गुरु का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहेगा, जिससे भाग्य सहयोग करेगा। शुभ, लंबी यात्राएं शुभ होंगी, भाग्य मजबूत होगा। अशुभ, आलस्य या अति आत्मविश्वास से बचें। 10. दशम भाव, करियर और प्रतिष्ठा। ये समय पेशेवर उन्नति का संकेत दे रहा है। शुभ, नए अवसर, पद प्रतिष्ठा और मान बढ़ेगा। अशुभ, काम में अतिभाव या थकावट संभव। 11. लाभ भाव, आय और मित्र मंडली। ये भाव आपके सामाजिक दायरे और लाभ का सूचक है। शुभ, नए कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग से लाभ। अशुभ, झूठे मित्रों से सावधान रहें। 12. व्यय भाव, हानि और मोक्ष। ये समय आत्ममंथन और मानसिक शांति का है। शुभ, ध्यान, योग और यात्रा से मानसिक राहत। अशुभ, अनावश्यक खर्च और मानसिक चिंता बढ़ सकती है। उपाय और सुझाव। शुक्र और मंगल की ऊर्जा संतुलित रखने के लिए शुक्रवार को सफेद वस्त्र, मंगलवार को लाल वस्त्र पहने, शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। ये स्थिरता देगा। माता पिता और वरिष्ठों का आशीर्वाद लें। हर दिन दीपक जलाकर शुक्र मंगल को नमस्कार करें। निष्कर्ष। तो कुल मिलाकर वृषभ राशि के जातकों के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का लगभग 48 दिन का गोचर काल अवसरों से भरा है। करियर, धन, संबंध और स्वविकास के लिहाज से, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए संयम, धैर्य और समझदारी आवश्यक है। यदि आप इन दिशाओं में सतर्क रहेंगे तो ये समय आपके लिए बहुत सकारात्मक साबित हो सकता है। याद रखें,
स्थिरता आपकी शक्ति है, पर बदलाव से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना आपकी बुद्धिमत्ता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे और राशिफल विश्लेषण आप तक आते रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या किसी प्रश्न के साथ लिखें, मैं उसे जरूर देखूंगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।